उस स्टेज पर सच और झूठ पकड़ा जाता है और साफ साफ चीजें पता चल जाती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और अगर आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, झूठे केस बंद करो। पति ने करी बिना तलाक के दूसरी शादी और सुप्रीम कोर्ट ने 498A का केस खत्म कर दिया। दोस्तों, ये बात सुनकर आप लोगों को भी बड़ी हैरानी हुई होगी कि पति के दूसरी शादी करने के बाद, वो भी बिना तलाक के, सुप्रीम कोर्ट 498A का मुकदमा कैसे खत्म कर सकता है। दोस्तों, इस केस में तर्क ही कुछ ऐसे थे कि जिस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और आपके केस में भी ऐसी चीज हो सकती है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। दोस्तों, इस मामले में क्या हुआ था कि पति और पत्नी शादी के कुछ समय के बाद एक दूसरे से अलग हो गए थे और अलग रह रहे थे पति की जॉब की वजह से, क्योंकि पति की जॉब कहीं और थी। कुछ सालों के बाद जाकर पत्नी ने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया दहेज प्रताड़ना, यानी कि आईपीसी की धारा 498A के अंतर्गत। साथ ही साथ पत्नी ने उसमें बाइगेमी का भी एलिगेशन पति के ऊपर लगाया। आईपीसी की धारा 494 के अंतर्गत भी पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया कि पति ने बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है। और दहेज प्रताड़ना के मामले में पत्नी ने पति के साथ साथ पति के परिवार वालों का, जैसे पति के मदर फादर और पति की बहन का नाम भी दर्ज करवाया और ये इल्जाम लगाया कि ये लोग जो है मुझे दहेज के लिए तंग परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे, 30 लाख रुपए कैश की डिमांड करते थे और 47 तोला गोल्ड की डिमांड करते थे। और ये सब इल्जाम लगाते हुए पत्नी ने पति और पति के परिवार वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा क्वेश्चनिंग के लिए। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में क्वेश्चनिंग नहीं की, जिसके बाद यह मामला सीधा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा और इस मामले की सुनवाई की गई तो पति पक्ष के वकील ने यह दलील दी सुप्रीम कोर्ट में कि पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो इल्जाम ये लगा रही है उनका कोई भी सबूत इसके पास नहीं है। किसी भी चीज को स्पष्ट तरीके से इसने अपने इल्जामों में नहीं बताया है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये अपने ससुराल वालों के ऊपर भी इल्जाम लगा रही है, जैसे सास ससुर और ननंद। जहां तक बात रही ससुराल वालों की, तो ससुराल वाले तो पति पत्नी के साथ रहते ही नहीं थे, तो फिर वो लोग दहेज के लिए तंग परेशान कैसे कर सकते हैं। और अगली बात, जहां तक बात रही बिना तलाक के दूसरी शादी की, तो इस महिला के पास इस चीज का कोई भी सबूत नहीं है। और जब तक सबूत ना हो, पति के ऊपर एलिगेशन लगाना तो दूर की बात, पति के परिवार वालों को भी इस केस में नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि उनका इस मामले में कोई रोल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसेस में से मदर फादर और रिश्तेदार और परिवार के जितने भी सदस्य थे सभी को बाहर कर दिया और कहा कि जो भी इल्जाम बनते हैं हस्बैंड के ऊपर बनते हैं, और कोई भी चीज यहाँ पे स्पष्ट नहीं की गई है कि जो भी इल्जाम पत्नी ने पति के ऊपर लगाए हैं उनका कोई भी सबूत पत्नी के पास है या नहीं है। सिर्फ इल्जाम लगा देना ही काफी नहीं होता, उन्हें साबित भी करना पड़ता है। इसीलिए पति के पूरे परिवार के ऊपर से केस खत्म किया जाता है। सिर्फ पति के ऊपर मामला चलेगा, वो भी ट्रायल कोर्ट में, और वहां पर भी पत्नी को पहले साबित करना पड़ेगा कि जो भी इल्जाम उसने अपने पति पर लगाए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, तभी पति के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो पति को वहां से भी बिल्कुल बरी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सीधी सी बात यह है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो इल्जाम लगाने वाले के ऊपर होता है। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है तो आप लोग घबराओ मत, क्योंकि साबित भी उसी को करना है। कानून के मुताबिक बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर है। अब सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि जब इल्जाम ही झूठे हैं तो आपकी पत्नी उन्हें साबित कैसे करेगी, क्योंकि झूठे इल्जाम तो साबित किए नहीं जा सकते।
और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जिस टाइम कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज आती है, उस स्टेज पर सच और झूठ पकड़ा जाता है और साफ-साफ चीजें पता चल जाती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो उस पॉइंट के हिसाब से भी हम देखें तो पति निचली अदालत से भी बड़े ही आराम से ट्रायल में से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें होती है जब झूठे इल्जाम कोई किसी के ऊपर लगाता है, तो कोर्ट में भी ये चीज देखी जाती है कि क्या इल्जाम सच्चे है या झूठे है। बस एक चीज की प्रॉब्लम आती है, वो एक चीज ये होती है कि हरेसमेंट बहुत ज्यादा होती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख जो चक्कर काटने पड़ते हैं। क्योंकि ये मामला जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये 2016 का मामला था और ये अब 2026 में आकर इसमें पति के परिवार वालों को बरी किया गया है। लेकिन पति इसमें अभी भी फंसा हुआ है, पति के ऊपर अभी भी ट्रायल चलेगा। हालांकि ट्रायल में से भी पति निकल जाएगा, क्योंकि पत्नी के लगाए गए किसी भी इल्जाम का उसके पास ना तो कोई सबूत है और कोई भी इल्जाम उसने स्पष्ट रूप से लगाया भी नहीं है। बस ये है कि जो टाइम और पैसा बर्बाद हुआ, उसे कोई नहीं बचा पाता। ये चीज अदालतों को थोड़ी सी समझनी चाहिए और जल्दी फैसले करने चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, झूठे केस बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।